नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पहले पेश है खबरों की सुर्खियां। चार मीनार की मुतनाज़िया मंदिर सैकड़ों साल कदीम, कांग्रेस लीडर्स का मौक़िफ़। इंसानी हुकूक कमीशन को पेश की गई याददाश्त में तस्करा। हुकूमत की तायद से मजलिस की दस्तबरदारी के बाद कांग्रेस में अक़लियती कायदीन की आहो भुगत, मजलिस के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत। मजलिस रजाकारों की वारिस, बीजेपी का इल्जाम। हालिया वाकयात में किरण कुमार रेड्डी के रोल की मुदाफ़ियत। और शहर के हालात को खराब करने के लिए अशरार की कोशिशें बदस्तूर जारी, गोलीपुरा और हरी बौली इलाकों में नाकाबंदी। और अब खबरों की तफसील। विश्व हिंदू परिषद ने चार मीनार पर ट्रैफिक तहदीदात बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी की है। वीएचपी ने कहा है कि जुमे के दिन एक मखसूस तबके को नमाज की इजाज़त देने के लिए तहदीदात का बर्खास्त कर देना मंदिर आने वाले भक्तों के लिए ख़तरा हो सकता है। सदरनशीन इंसानी हुकूक कमीशन जस्टिस निसार अहमद काकरू को एक याददाश्त पेश करते हुए वीएचपी ने कहा कि मजलिस के नाम निहाद कायदीन ने शहर में कशीदा माहौल पैदा किया है, जिससे भक्तों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। मजलिस के खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन से एक और शिकायत कांग्रेस के बाज़ कायदीन ने भी की है और कहा है कि मजलिस ही कशीदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। कांग्रेसी कायदीन ने अपनी याददाश्त में चार मीनार की गैर कानूनी मंदिर को सैकड़ों साल कदीम मंदिर करार दिया है। दिलचस्प बात यह रही कि वीएचपी ने इस मंदिर को डिकेड्स ओल्ड लिखा है और कांग्रेस लीडर्स ने सेंचुरीज ओल्ड करार दिया है। అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతిని గంగా జమున తైజీబ్ ఏదైతే సంస్కృతి కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుందో దాన్ని భంగపరచడానికే వీళ్ళు కావాలని వాళ్ళ రాజకీయ ఎత్తుగడలకు చేశారనేటువంటిది మేము ఆ విషయం చెప్పాము। దాని పరిగణనలోకి తీసుకొని ఇంతమంది వ్యాపారస్తులు నష్టపోయారు। అమ్మవారి యొక్క దీపావళి రోజు రాత్రి 12 గంటలకు లక్ష్మీ పూజ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ పోలీసు వాళ్ళు సాయంత్రం ఆపేశారు, దుకాణాలను మూసేశారు। ఈ యొక్క సంస్కృతి కారణం కేవలం ఎంఐఎం వాళ్ళు సృష్టించినటువంటి విధ్వంసానికే ఈనాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా ఏమనంటే మైనారిటీస్ మీకు వచ్చిన కారణం ఏంటంటే మొన్న పండుగ రోజు కూడా దర్శనాన్ని చేసుకోనియకుండా నిల్వరించడం జరిగింది। స్వామీజీ వస్తే ఆయనను కూడా స్వామీజీ అయితే ఒక్కడిగానే వస్తుండే అక్కడ ధర్నా చేయడానికి కానీ ఏదో తర్వాత 10-20 మందిని తీసుకొని వచ్చింది కాదు, ఆయన ఒక్కడే దర్శనం చేసుకొని వస్తుంటే కూడా ఆయనకు కూడా పోనీయలేదు। ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయము, అదొకటి చెప్పినాము। దాని తర్వాత ఇంకేంటంటే ఈ యొక్క 15 రోజుల్లో జరుగుతున్న ఎపిసోడ్ అంతా కూడా సిట్టింగ్ జడ్జితోని విచారణ జరిపించి తగిన చర్య తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కూడా అడగడం నమాజ్ చదువు। हुकूमत की तायद से मजलिस की दस्तबरदारी के बाद गांधी भवन में अब कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन की ज़बरदस्त आवभगत की जा रही है। सदर पीसीसी ने पार्टी के अक़लियती कायदीन से मुलाकात करते हुए मजलिस के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत दी है, लेकिन अक़लियती कायदीन ने सदर पीसीसी को बताया है कि तन्हा और अपने तौर पर मुहिम चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर पार्टी इस सिलसिले में इजलास तलब करते हुए रहनुमाई करेगी तो वो मजलिस के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए तैयार हैं। सदर पीसीसी ने पार्टी के अक़लियती कायदीन को यह भी हिदायत दी है कि मजलिस के अलावा दीगर पार्टियों के अक़लियती कायदीन के इल्ज़ामात का भी जवाब दिया जाए। सदर पीसीसी की हिदायत के बाद ज़िले मेदक के अक़लियती सेल के सदर ख्वाजा फ़खरुद्दीन ने मीडिया को बताया कि संगारेड्डी फसाद के 2 महीने के अंदर हुकूमत ने मुतासरीन में 1 करोड़ 32 लाख रुपए तकसीम किए थे। एमएससी फारूक हुसैन गाరి పైన ఎవరైనా మాట్లాడినా చాలా బాగుండదు, ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ మైనారిటీస్ అదే 6 నెలలు అయిపోయిందండి, దాదాపు 2 మంత్స్లో ఇంతవరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీలో మత ఘర్షణ జరిగిన తర్వాత ఎవ్వరు కూడా 2 మంత్స్లో డబ్బును రికవరీ చేయలేదు। ఫస్ట్ టైం జగ్గారెడ్డి సాబ్ దాని కృషి వల్ల 2 నెలల్లో డబ్బులు అందరికీ పంచడం జరిగింది। हुकूमत की तायद से मजलिस की दस्तबरदारी के फैसले से पैदाशुदा सूरत हाल को देखते हुए कांग्रेस आला कमान ने सदर प्रदेश कांग्रेस को दिल्ली तलब किया है।
बी सत्यनारायणा जुमेरात की शाम दिल्ली रवाना हो गए। इम्कान है कि वो पार्टी के आला कायदीन को ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ कराएंगे। इससे पहले जुमेरात को मीडिया के साथ गैर रस्मी बातचीत के दौरान बी सत्यनारायणा ने इस ख्याल का इजहार किया कि मजलिस के फैसले से कबल ही अगर चीफ मिनिस्टर वज़रा का इजलास तलब करते हुए हालात का जायज़ा लेते तो शायद ऐसे हालात पैदा न हुए होते। सदर PCC ने यह वाज़ेह कर दिया कि मजलिस के साथ मुज़ाकरात के लिए कौमी कायदीन शहर नहीं आ रहे हैं। सत्यनारायणा ने कहा कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज़ से पहले तेलंगाना पर फैसला आ जाएगा। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली मुद्दू कृष्णमा नायडू ने सवाल किया है कि चीफ मिनिस्टर को सोनिया गांधी का खौफ है या असदुद्दीन ओवैसी का। मीडिया से बात करते हुए मुद्दू कृष्णमा नायडू ने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर को डर और खौफ की बातें जेब नहीं देती। उनका कहना था कि चीफ मिनिस्टर रियासत के अवाम के मुहाफिज हैं, वो खुद डर और खौफ की बातें करने लगेंगे तो अवाम का क्या होगा। किरण कुमार हुकूमत की तायद से मजलिस की दस्तबरदारी के बाद कांग्रेसी कायदीन का अंदाज़ फ़िक्र अब खुलकर सामने आने लगा है। रियासती वज़रा और कांग्रेसी कायदीन फ़िरका परस्तों की सरगर्मियों पर तो कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता मुत्तहदा मजलिस अमल के मौक़िफ़ पर उंगलियां ज़रूर उठा रहे हैं। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की फाश गलतियों की निशानदही और अशरार व फ़िरका परस्तों की सरपरस्ती पर मजलिस की जानिब से हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी के साथ ही कांग्रेस के बाज़ लीडर्स अपनी असलियत पर आ गए हैं और मुत्तहदा मजलिस अमल पर भी उंगलियां उठाने लगे हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मुत्तहदा मजलिस अमल सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता और मजलिस एक खुफिया एजेंडे पर अमल कर रही है। 4 टीवी के नुमाइंदे ने जब उनसे ये कहा कि 2004 और 2009 में मुत्तहदा मजलिस से अमल और मजलिस की तायद से ही उन्हें इख्तिदार हासिल हुआ है तो सुधाकर रेड्डी लाजवाब हो गए और खामोशी से वापस भी हो गए। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट मैं अपील करना चाहता हूं, जो कुछ है कि जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। कांग्रेस पार्टी हर दम हर कदम सेकुलरिज्म को बरकरार रखने का पार्टी है। फिरकाफतियों को और कम्युनल एलिमेंट्स के साथ लड़ाई लड़ चुका है। इस पार्टी को सियासती में कभी भी सबको मिलके सबको लेके जाने वाला पार्टी है। जल्दीबाजी में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना। आम मुसलमान भाइयों को मैं अपील करना चाहता हूँ। वो बाद में कौन सा एजेंडा है क्या है, एक दिन 2 दिन में जल्दीबाजी में बात किया समझा, मगर कौन सा हिडन एजेंडा है बाद में मालूम होता। ठीक है। रियासती वजीर शैलजा नाथ ने भी गलतियों के एतराफ के बजाय हठधर्मी का रवैया इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि मजलिस कांग्रेस के खिलाफ गैर जरूरी प्रोपेगेंडा कर रही है। ఎంఐఎం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉందని అభిప్రాయపడతా ఉన్నాను. ఈ దేశంలో ఏకైక సెక్యులర్ పార్టీ అంటూ ఉంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా అది కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్ప మరొకటి కాదన్న విషయాన్ని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పాల్సుకున్నాను. ఇంతవరకు కూడా భారతదేశాన్ని మతాతీత రాజ్యంగా అన్ని మతాలకి రక్షణ కలుగజేస్తూ ప్రత్యేకించి ముస్లిం మైనారిటీలకు వివిధ వర్గాలకు రక్షణ ధైర్యాన్ని కల్పించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీని మతత్వ పార్టీగా ఆలోచించడం అన్నది లేక మాట్లాడడం అన్నది ఈ దేశంలో ఎవరు కూడా హర్షించరు, దాన్ని ఒప్పుకోరు. చివరికి నా ముస్లిం సహోదరులు కూడా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తారని నేను భావిస్తాను. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే దాదాపు 500 కోట్ల రూపాయలకు మైనారిటీ బడ్జెట్ను పెంచిన సంగతి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. कांग्रेस के एक मुस्लिम रुकन असेंबली शाहजहां बादशाह तो वफादारी में एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने मंदिर की तोसी को अदालती अहकाम के मुताबिक ही हुकूमत की कार्रवाई करार दिया। ताहम उन्होंने सदर मजलिस से अपील भी की कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें। हालात के हिसाब से, आज के स्टेट के कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से पार्टी भी अपना स्टेटस रखना चाहती है, कहीं भी अपना अख्तियार गंवाना नहीं चाहती। इस वजह से जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब जो बोले वो हालात में जो बोले, जब पार्टी को कहीं भी नीचे कोई नीचे करना चाह रहे तो कोई प्रेसिडेंट मानता नहीं, वो हमको जगह बरकरार करना चाहिए।
पुराने शहर के हसास इलाके गोलीपुरा में छिल्ला और निशान मुबारक को अशरार की जानिब से जला दिए जाने के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। दो ग्रुपों में घंटों संगबारी जारी रही। पुलिस ने मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में 100 से ज़ायद आंसू के शेल्स बरसाए थे। शादी खाने में घुसकर दावत को बर्बाद कर दिया गया। बेतहाशा और अंधाधुंध लाठीचार्ज किया गया। रात में संगबारी से 6 अफराद जख्मी हुए, जबकि लाठीचार्ज और आंसू गैस के शल से दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने गोलीपुरा और हरिबौली के इलाके में खारदार तारें लगा दिए और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। मजलिसी अराकीन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, अहमद पाशा कादरी, अराकीन बल्दिया मोहम्मद गौस और मुकर्रम अली के अलावा मजलिसी कारकुनों ने रात देर गए तक मुतासरा इलाकों में मौजूद रहते हुए सख्त कशीदगी के दौरान सूरत हाल पर काबू पाने की मुसलसल कोशिश की। रात देर गए सूरत हाल किसी हद तक काबू में आई। अफवाहों का बाजार गर्म रहा और इस सारी कशीदगी के बावजूद अवाम ने शहर की सूरत हाल बिगाड़ने वाले अशरार को ये पैगाम भी दिया कि वो फसाद नहीं चाहते, बल्कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। मुगलपुरे में एक हिंदू नौजवान को मुसलमानों ने अपने मकान में पनाह दे रखी थी और गोलीपुरा के इलाके में एक हिंदू ख़ानदान ने दावत में जाने वाले मुस्लिम ख़ानदान की हिफाजत की। बाद में उन्हें पुलिस की निगरानी में अपने अपने मकानात को मुंतकिल कर दिया गया।